हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। अशोक लीलैंड में एक लेवल है जो कि क्रॉस हुआ है और बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न भी बना है और उस पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, ब्रेकआउट्स भी पकड़ते हैं और हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। वो भी चीज़ें हम इसी चैनल पर बात करते हैं और हमने आपको बताया ही है HFCL, आपको बताया अभी HFCL में बहुत ही अच्छा एक जो रिकवरी है वो रिकवरी फेज़ पे ऑन हो गया है और इसी के तर्ज पर हमने LIC आपको बताया था। LIC में ब्रेकआउट एक जो मुकम्मल होना था वो मुकम्मल हो चुका है। एम्फेसिस में जो ब्रेकआउट आना था वो आ चुका है और बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स बने हैं। इन सारे ही स्टॉक्स को हमने इसी चैनल पर डिस्कस किया है, डिटेल में बात की है और आप देख सकते हैं उसके बाद कितनी ज़बरदस्त चाल आई भी है। अशोक लीलैंड में हमने बहुत पहले कभी बात की होगी, अभी मुझे याद नहीं कब मैंने बात की थी, बट एक ज़रूर एक लेवल के बारे में बात की होगी जो कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ। वो लेवल था 167 का। वो 167 का सिग्निफिकेंस हम देखेंगे कि 167 का सिग्निफिकेंस क्या है और जो टारगेट आने थे क्या वो टारगेट आ चुके हैं, क्या वो अभी टारगेट मुझे लगता है अभी भी नहीं आए हैं, वो टारगेट आने बाकी हैं। और बहुत ही पुराना वो एक ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद वो टारगेट जो अचीव होने थे वो ब्रेकआउट के बाद अचीव नहीं हुए हैं, हालांकि बहुत नज़दीक आ चुका है। वो सारी ही चर्चा हम इसमें डिटेल में करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज इसी तरह के आइडियाज़ मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। अभी मैंने कल ही हमारा राजा बैटरी बताया था, उसको भी बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं। बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और रिट्रेसमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो अभी बिल्कुल सही लेवल पर आ चुका है जहाँ पर कि आप थोड़ा सा रिट्रेस हो तो आप बिल्कुल पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। वो वीडियो भी आपको बिल्कुल दिख जाएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी ही वीडियोज़ आपको लाइन से दिख जाएंगी। तो ये हो जाता है अशोक लीलैंड का चार्ट। अशोक लीलैंड का डेली का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है और डेली के चार्ट में क्या हुआ है, डेली के चार्ट में अभी एक ये ब्रेकआउट आया है 240 के नज़दीक। मैं आपको ये एक लाइन डाल देता हूँ जिससे 240 243 के आसपास का ये लेवल है और यहाँ पर ही ये देखेंगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। राउंडिंग बॉटम के बाद ये बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई है, वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आया है। हर बार मैं आपको बताता हूँ, अगर वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट आता है वो मुकम्मल अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और यही इस चार्ट में भी दिखा रहा है और यही इस चार्ट में बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा है कि आपके सामने ये 240 242 के आसपास का जो लेवल था वो अब ये ब्रेकआउट दे चुका है। और अब इसमें कहाँ तक की रैली देखने को मिल सकती है, अब इसमें आपको ऑलमोस्ट 260 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 260 इसकी इमीडिएट रैली है अगर आप इमीडिएटली देखते हैं तो। अगर मंडे को रिट्रेस होकर 240 के नज़दीक मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है और उसके बाद अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर चलना शुरू हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। 260 तक की रैली और स्टॉप लॉस का लगाना है, 240 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो खोने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये हैं, पाने के लिए कितने हैं, ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ पाने के लिए हैं। तो 1:2 का रेशो हो गया, 1:2.25 का रेशो हो गया, तो ये रिस्क रिवॉर्ड अशोक लीलैंड में काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी पोजीशन बहुत ही पुराने समय से बनी है तो क्या करें, तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाता है 225 और 230 के बीच में। 225 क्या है, 225 इसका 50 डेमा है और 230 क्या है, इसका 20 डेमा है। तो 225 से 230 के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, तो वो आपके लिए एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस होगा। और अब इसमें एक और चीज़ है जो कि आपको मैं हर वीडियो में बताया भी है कि ये जो 3 जून वाली जो ये गिरावट आई थी, 3 या 4 जून की जो गिरावट आई थी, उसका अगर हाई देखते हैं तो वो भी 235 है। तो 235 अगर टूटने लगे तो आपके लिए एक इंडिकेशन हो जाएगा कि भाई ये जो है अब इसमें गिरावट आनी शुरू हो सकती है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ही एक गैप भी क्रिएट किया है कल फ्राइडे के सत्र में, और ये गैप कहाँ पे क्रिएट किया है, 235 ही है इस फ्राइडे के सत्र की कैंडल। इसका लो भी देखते हैं तो 235 है और अगर 4 जून की रेड बड़ी सी कैंडल है जो ये जो बड़ी सी कैंडल आपके सामने है, इसका भी हाई देखेंगे तो 235 है। तो 235 के लिए आप एक ब्रेकआउट जो हुआ है ये और ये गैप जो क्रिएट किया है, रनअवे गैप जो क्रिएट किया है, उसको भी एक स्टॉप लॉस की तरह मान सकते हैं। तो 235 एक सिग्निफिकेंट आपके लिए लेवल हो जाता है अगर आप इस पोजीशन में बने हुए हैं तो। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, अशोक लीलैंड में मेरी कोई पोजीशन नहीं है और बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। अब एक बार आप इसका RSI देखेंगे तो RSI भी आपको दिखेगा 66 हो चुका है, जो कि थर्सडे के सत्र में 54 था। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसमें मोमेंटम शो कर रहा है, बिकॉज ये मोमेंटम RSI के लेवल पर भी दिख रहा है। 56 जो थर्सडे को RS54 जो RSI का लेवल था थर्सडे को, वो अब फ्राइडे को 66 हो चुका है। तो अच्छी खासी इसमें मोमेंटम भी शो कर रहा है RSI के लेवल पर भी।
ये अशोक लेलैंड का डेली का चार्ट हो जाता है। डेली के चार्ट पर मैंने टारगेट्स आपको बता दिए 260, और थोड़े बड़े चार्ट पर देखेंगे तो लेवल और ऊपर के निकल के आ रहे हैं। बट इससे पहले हम इसमें बड़े चार्ट पर बात करें, एक बार इसमें फिबोनाची के लेवल्स भी देख लेते हैं, फिबोनाची क्या बोल रहा है और कौन से लेवल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये मैंने आपके सामने फिबोनाची एक्सटेंशन डाल दिया है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी क्लियरली क्या दिख रहा है, 262 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और 260 मैंने आपको बताया, 262 फिबोनाची बता रहा है। बट इसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल 288 दिख रहा है। 288 जो है इसका सेकंड लेवल हो जाता है, और इसी तरह से अगर थर्ड लेवल देखते हैं तो 315 का लेवल हो जाता है। तो ये भी 300 के आसपास का एक और टारगेट निकल के आ रहा है चार्ट के हिसाब से भी। और यहाँ पर भी आप देखते हैं तो 262, 288 एंड 315, तीन लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये लेवल्स के साथ ही आपको टारगेट्स मिल जाते हैं तीनों लेवल पे। ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार वीकली के चार्ट पर दिखा देता हूँ, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा यही एक लेवल है जो कि इसने तोड़ा है बहुत ही अच्छे से। वो लेवल है 242, 243 का, और ये लेवल से ही इसने रिट्रेसमेंट लिया था, ऑलमोस्ट बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था, और उसके बाद ये 219, 220 के आसपास का सपोर्ट लिया इसने, और उसके बाद ये चला है। बहुत ही अच्छी कैंडल बनी है। इस वीक में अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक में 10% का रिटर्न आना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अशोक लेलैंड थोड़ा लो बीटा स्टॉक है। इसमें अगर मार्केट चलता है तेज़ तो ये भी तेज़, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्लो चलता है और गिरता भी उसी रेशो में है। अगर आप वीकली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हैं तो 71 का आरएसआई है, तो वो भी अच्छा शो कर रहा है मोमेंटम। तो वीकली का चार्ट भी बढ़िया लग रहा है। इसी के साथ एक बार हम मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। मंथली के चार्ट पर इस मंथ में एक ये हैंगिंग मैन पैटर्न जैसा दिख रहा है, बट अगर ये मुकम्मल जब ही होगा जब ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल ये हाई अगर इसका नहीं तोड़ती है। हाई क्या है, 248 अगर तोड़ देती है तो फिर ये हैंगिंग मैन पैटर्न जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है वो हो सकता है मुकम्मल होने के कगार पे, और वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। बट मुझे ऐसे चांसेस लग नहीं रहे हैं। अब एक बार मैं आपको जो 167 का सिग्निफिकेंस था वो बता रहा था, वो आप देख लीजिए। एक बार ये देखेंगे तो ये इसने 167 कब छुआ था, 2018 में। 18 के बाद ब्रेकआउट कब आया था, ये ब्रेकआउट आया था जून 2023 में। तो 2023 में जो ये 18 से लेके 2018 से लेके 2023 तक ये 5 साल का जो ये बड़ा सा एक ये कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट था, ये एक मुकम्मल हुआ था। और ये मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता 167 के आसपास, और 167 के बाद आपको अगर टारगेट देखने हैं तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 300 का। तो इस चार्ट के हिसाब से, मंथली के चार्ट के हिसाब से जो 300 वाला टारगेट है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, वो अभी मुकम्मल होना बाकी है। और इसीलिए आपने फिबोनाची के लेवल पर भी देखा तो 315 का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो इसी तर्ज पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल लेवल्स के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। बिल्कुल स्टॉप लॉसेस की कोताही मत बरतिएगा। टारगेट्स भी ध्यान रखना है, बट स्टॉप लॉसेस भी ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, IDFC फर्स्ट बैंक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं निकल गया। अभी मेरे को वो वापस रिवर्स हो जाए चार्ट तो फिर देखेंगे, बट मेरा अगर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मैं बिल्कुल निकलने के लिए सोचा और निकल गया मैं फ्राइडे के सत्र में ही। तो ये हो जाता है अशोक लेलैंड पर मेरा व्यू। अगर RSI भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर RSI 78 है, तो यहाँ पर भी RSI बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है। तो अच्छा लग रहा है चार्ट पर अशोक लेलैंड, और इसीलिए मेरे रडार पर भी आया है। आप भी बिल्कुल इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट स्टिल चार्ट पैटर्न्स अच्छे हैं, तो ये मुझे लगता है आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा के रखना चाहिए। तो ये मेरा व्यू जाता है अशोक लेलैंड पर। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी थोड़े से मेरे को लगता है ट्रैक्शन बढ़ना शुरू हुआ है लाइक्स का, 10 के 10 के क्रॉस किया है लाइक्स भी। मैं चाहता हूँ मेरी वीडियोस पर लाइक्स एटलीस्ट 20-30 तो पहुँचे, सो दैट जो ये एफर्ट मैं लगा रहा हूँ उसके लिए मोटिवेशन बना रहे। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो देख के भी काफ़ी इनकरेजिंग लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज इनकरेजिंग कमेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।